हेलो बच्चों, और कैसा चल रहा है? उम्मीद है सारे अच्छे होंगे। तो जैसा कि वरदान सीरीज चल रहा है एक्सक्लूसिवली फॉर ग्रेट इम्प्रूवमेंट इन मार्क्स इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आज हम फिर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बहुत ही आसान लेकिन इंपॉर्टेंट कंटेंट को यहां पर डील करेंगे। दैट इज कॉल्ड सर्किल एंड इट्स फैमिली, यानी सर्किल और फैमिली ऑफ सर्कल्स आज हमें करना है। तो इसमें क्या है बच्चों, फिर से वही ध्यान देना है जो आपके एनसीईआरटी 11th क्लास में दिया हुआ है, वो उसके बियॉन्ड हम सारा यहां पर कवर करेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है दैट्स गुड, जो नहीं दिया हुआ है उसको भी हमें यहां डील करना है, क्योंकि हम जेई मेन और कुछ कुछ जेई एडवांस को टारगेट कर रहे हैं बहुत ही कम टाइम में। ठीक है, नाउ इसमें क्या होता है बच्चों, सर्किल में देखो किस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखो यहां पर जो हमने लिखा है, थोड़ा सा परसेंटेज इधर उधर हो रहा होगा। परसेंटेज इधर उधर नहीं हो रहा है बच्चों, दिखाई देने में इधर उधर हो रहा है। हो क्या रहा है कि सर्किल बेसिक पैरामीटर से 38% ये लिखा हुआ है। ठीक है, 38%, यानी यहां ये वो पोर्शन है जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, यानी इक्वेशन ऑफ सर्किल, रेडियस, सेंटर, ये सब हमें वही दिया हुआ है और उसी पर बेस्ड ये 38% क्वेश्चन आए हुए हैं। रिमेनिंग जो है सर्किल, टैंजेंट एंड नॉर्मल, ये आपका टैंजेंट एंड नॉर्मल पर दिया हुआ है। उसके बाद और मिसलेनियस में क्या होता है बच्चों, फैमिली ऑफ सर्किल। जैसे सर्किल है, अकेला है, दो सर्किल मिल गए, फैमिली भी बनने की प्रोबेबिलिटी हो रही है, तो हम फैमिली ऑफ सर्किल करेंगे। नंबर ऑफ कॉमन टैंजेंट्स या उससे रिलेटेड क्या क्या कंटेंट आते हैं वो यहां पर डील करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट इक्वेशन ऑफ सर्किल बेसिक फ्रॉम एनसीईआरटी, उसके बाद जेई मेन और जेई एडवांस। तो आज के वरदान सीरीज में वरदान नंबर 1 ऑफ सर्किल जो है दैट इज क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो बच्चों इक्वेशन ऑफ सर्किल के लिए हमें केवल ये ध्यान देना है। अब क्या ध्यान देना है, सर्किल का इक्वेशन या तो पूछा जाएगा या दिया जाएगा, यही दो चीज होता है कि नहीं। यदि सर्किल का इक्वेशन पूछा जाएगा तो सेंटर और रेडियस चाहिए। बाय एनी हाउ हमें सेंटर और रेडियस या तो डायरेक्टली दिया हुआ है या इनडायरेक्ट वे में दिया हुआ रहेगा, हम उसको फाइंड करके इक्वेशन ऑफ सर्किल में पुट कर देंगे। यदि हम सर्किल को देखते हैं, यानी सर्किल का इक्वेशन दे रखा है, जैसे होता है ना, हम किसी को देखते हैं तो कुछ फील होता है या कुछ कुछ होता है। तो जब भी हम सर्किल को देखेंगे तो हम सर्किल में हमें कोई इंटरेस्ट तो है नहीं भाई, है ना। तो सर्किल को हम क्यों देखेंगे, देखते ही देखते, गौर से देखते ही देखते हमें सेंटर और रेडियस पता चल जाना चाहिए। उसके लिए जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल 2gx 2fy वाला होगा, वहां से सेंटर और रेडियस निकाल लेंगे। क्लियर है बच्चों, एकदम बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं वो हमें ध्यान देना है। जैसे इक्वेशन ऑफ सर्किल, यदि हम सर्किल की बात करें तो सर्किल तो जानते ही हो ना बच्चों कैसा होता है, हाँ गोल होता है भाई सर्किल, पता चल गया ना। तो सर्किल होता है गोल। तो सर्किल का इक्वेशन निकालने के लिए हम अलग अलग रूल यूज करते हैं, अलग अलग इक्वेशन के टाइप होते हैं। जैसे कोई सेंट्रल फॉर्म है, सेंट्रल का मतलब समझ रहे हो ना, संधि विच्छेद करोगे तो सेंटर प्लस रेडियस आएगा, यानी सेंटर दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, तो यदि हम सेंटर ले लिए अल्फा कॉमा बीटा और रेडियस ले लिया हमने आर, बाकी तो लोकस वगैरह जानते ही हो, है ना। तो सेंट्रल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, यानी सेंट्रल फॉर्म, ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होता है बच्चों, सेंटर और रेडियस दिया हुआ है, या तो डायरेक्ट में या दो लाइन के बाद दिया हुआ रहेगा, है ना। ये होता है सर्किल का इक्वेशन। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसी को आगे सोल्व करके लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया सेंट्रल फॉर्म। एक होता है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल जो होता है ना बच्चों, स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन समझ रहे हो ना, स्टैंडर्ड है, सबका नहीं होता है।
तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में हमें क्या करना है, सेंटर 0 0 ले लेना है, रेडियस कुछ भी हो सकता है ना। अब रेडियस तो कुछ लेंगे नहीं वैसा, तो सेंटर यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 0, उसको हम ना स्टैंडर्ड इक्वेशन बोलते हैं बच्चों। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या आ गया हमारा नहीं, सर्किल का x² + y² इज इक्वल टू r²। अब इसी में से यदि कुछ केस दे दिए जाएं कि मान लिया जाए कोई सर्किल है, यदि कोई सर्किल x एक्सिस को टच करता है, सपोज कोई सर्किल है वो किसको टच करता है बच्चों, x एक्सिस को देखो टच कर रहा है, हल्के से टच करवा देते हैं। x एक्सिस है, थोड़ा तिरछा लग रहा है लेकिन क्या करें, है ना, हमें x एक्सिस ही लेना है। तो यदि कोई सर्किल x एक्सिस को टच करता है, देखो ये x एक्सिस है, यदि x एक्सिस को टच करेगा तो सेंटर से टेंजेंट हो जाएगा ना, ये सेंटर से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो बीटा आएगा, यानी इस केस में r इज इक्वल टू बीटा आ जाएगा। अब इसमें दिमाग ये लगाते हैं कि रेडियस तो ऑलवेज पॉजिटिव, अब क्या पता सेंटर का कोऑर्डिनेट 2, -3 है, तो आपने बताया कि -3 रेडियस हो जाएगा। नहीं, मॉड लगा दिया करो, है ना, किसी के बातों में नहीं आते, हमें अपना थोड़ा सा है तो वो भी लगा लेना है, ठीक है। तो r इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बीटा। यदि कोई लाइन, जैसे अब ले लेते हैं ये जो है सर्किल, ये y एक्सिस को टच करता है, यदि ये y एक्सिस को टच करता है बच्चों, y एक्सिस है, इसका मतलब सेंटर का जो x कोऑर्डिनेट होगा वही तो रेडियस होगा ना, तो r इज इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा। तो ये सब अलग अलग केस हमें ध्यान देने हैं, बहुत ही आसान होता है। दोनों एक्सिस को टच करेगा, दोनों एक्सिस को टच करेगा तो सेंटर का दोनों कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा अल्फा और रेडियस भी मॉड ऑफ अल्फा होगा ना, या अल्फा कॉमा माइनस अल्फा भी हो सकता है ना, ये सब ध्यान देते हैं। जैसे इफ सर्किल जो है टच बोथ द एक्सिस का मतलब x एक्सिस एंड y एक्सिस, यदि दोनों को टच करेंगे इसका मतलब सेंटर हो जाएगा अल्फा कॉमा माइनस अल्फा, यानी प्लस माइनस अल्फा कॉमा प्लस माइनस अल्फा, और रेडियस हो जाएगा मॉड ऑफ अल्फा। याद रहेगा। इसका मतलब बच्चों एक ये ध्यान देना है कि यदि कोई सर्किल सारे यानी दोनों एक्सिस को टच करेगा तो उसका सेंटर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ यानी सारे क्वाड्रेंट में हो सकता है, डिपेंड करेगा और कुछ कंडीशन दिया है कि नहीं दिया है। और रेडियस तो जानते ही हो पॉजिटिव, तो ये सब डायरेक्ट याद रखना है बच्चों। डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन आते हैं आपको सर्किल में। सर्किल एकमात्र ऐसा टॉपिक है जिसमें कोऑर्डिनेट मतलब अलजेब्रा टाइप वाला इक्वेशन से ज़्यादा ज्योमेट्री यूज होती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? यूज ऑफ अलजेब्रा विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री मतलब बचपन का वही फिगर, सर्किल, स्ट्रेट लाइन और भी कुछ बना रहे होगे, डायग्राम वगैरह बनाते थे, तो ज्योमेट्री इसमें बहुत यूज होगा। तो हमें फिगर को रियलाइज करके ज्योमेट्री इंसर्ट कर देना है और छोटा मोटा इक्वेशन तो यूज होगा ही। वो तो इसके पहले टॉपिक क्या था? स्ट्रेट लाइन था, तो स्ट्रेट लाइन का तो हर संभव यूज होगा ही बच्चों। सारे टॉपिक डिपेंडेंट होते हैं। स्ट्रेट लाइन बेस है, सर्किल उसी से आता है, सर्किल के क्वेश्चन वहीं से सोल्व होंगे और उसके बाद आगे बढ़ते जाता है। ठीक है, ये ध्यान देना है। लेकिन सर्किल एकमात्र जैसे एक जंक्शन है ना, जहां पर से बहुत सारे कंसेप्ट डिराइव होते हैं, अभी बताएंगे। ठीक है, एकदम आप ट्यून करते रहो, सारा यहां पर होगा। तो सर्किल टच बोथ एक्सेस, तो ये याद रखना है। अब इसमें एक याद क्या रखना है? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, यानी कोई भी सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ है बच्चों, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। किसी सर्किल को क्यों देखेंगे? फिर वही भाई, हमें उसमें कोई इंटरेस्ट तो है नहीं, हमें तो उस सर्किल का सेंटर और रेडियस चाहिए, बाकी हमें उसमें कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, हम ऐसे वाले नहीं है। ठीक है, तो हमें ध्यान देना है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो क्या हो जाएगा?
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 जैसा लग रहा है ना, कुछ स्पेशल केस है। तो जैसे ही सर्किल को हम देखेंगे कंपेयर करके GFC निकाल लेंगे, GFC निकाल लेंगे और सेंटर हो जाएगा -g माइनस एफ, सेंटर क्या हो जाएगा -g माइनस एफ, और रेडियस तो जानते ही हो √g² प्लस f² माइनस c। ठीक, अलोंग विथ दिस फॉर्म डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्किल होता है। कहीं कहीं पर तो एंड पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड दिया हुआ है, वो कुछ एंगल बना रहा है सरकमफ्रेंस पर, उस फॉर्म में भी इक्वेशन ऑफ सर्किल होता है। तो सब बेसिक से ही आते हैं। जैसे डायमेट्रिक फॉर्म है तो सरकमफ्रेंस पर कितना एंगल बनाएगा एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर 90 डिग्री, तो स्लोप ऑफ दिस इंटू स्लोप ऑफ दिस इज इक्वल टू -1। वहाँ से जो ये पॉइंट माने हैं, जो नहीं दिया हुआ है x, y माने हैं, इक्वेशन आ जाएगा ना, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। तो बोलना ही है, तो चलो बोल देंगे इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आपका ये सारा एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? यदि x एक्सिस को टच कर रहा है, कट कर रहा है, क्या हो रहा है, टेंजेंट है, नॉर्मल है, ये सब आगे अभी आपको बताएंगे। लेकिन ज्योमेट्री आपने 9th और 10th दोनों साल सर्किल की देख रखी है, और उम्मीद है जैसे आप लोग अच्छे हैं वैसे ही आप लोग को वो भी याद होगा, है ना। नहीं तो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है कि अच्छे तो हैं लेकिन याद नहीं है, तो फिर क्यों अच्छे हैं, है ना। तो ये वाला ध्यान देने। अब देखो इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन जेई मेन में आया हुआ है, आसान ही क्वेश्चन आते हैं, इवन जेई एडवांस में भी आसान होते हैं। बोलते हैं ना इसमें ज्योमेट्री बहुत यूज होता है बच्चों। जैसे देखो ये क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्किल विच टचेज द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट 1,0, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, यानी सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट ही तो रेडियस हो गया। सेंटर का जो वाई कोऑर्डिनेट, चलो एब्सोल्यूट वैल्यू बोल देते हैं, यानी मॉडुलस बोल देते हैं, वही तो रेडियस हो गया। रेडियस पता चल गया, वैसे दिया नहीं है सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट, तो कैसे पता चला, वही तो निकालना है रेडियस। और जो पास कर रहा है बच्चों 2,3 से, तो एकदम हम एक क्या बना दे, इसमें सर्किल निकालना है, तो सर्किल ही तो बनाओगे, है ना। नहीं, अब कह रहा है ये बच्चों ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, चलो टच करवा देते हैं। एक्स एक्सिस को देखो अच्छे से टच कर रहा है, एकदम हल्के से टच करवाना है, वाई एक्सिस की जरूरत ही नहीं है। देखो जिसकी चर्चा होती है ना उसके बारे में सोचते हैं, जिसकी चर्चा नहीं होती है उसके बारे में नहीं सोचते हैं, और जो आता है एग्जाम में उसी के बारे में स्टूडेंट को सोचते रहना चाहिए, जब तक कि वो प्योर फुल टाइम स्टूडेंट है। हाँ, अलग बात है कि हम पार्ट टाइमर स्टूडेंट हैं, देखते बाकी चीज भी है नॉन एजुकेशनल, तब भी हम अपने आप को स्टूडेंट बोलते हैं, वो थोड़ा सा मिसमैच होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से देखना है, एक्स एक्सिस है, ओके, कहाँ पर टच कर रहा है भाई, 1,0 पर कर रहा है ना, और ये एक्स एक्सिस है तभी ना 1,0 हुआ, एक्स एक्सिस पर ही तो केवल वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, बाकी घर में तो नहीं होता है। नाउ अब देखो यहां से हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं भाई जरा बताओ तो। ये ऐसा सर्किल है जो 2,3 से भी पास कर रहा है, ठीक, और इस सर्किल का देखो यहां से यदि ऊपर उठाएं ये है, तो यही ना सेंटर है, ये सेंटर हो जाएगा। अब देखो ये वाला, देखो ये डिस्टेंस ओरिजिन कहीं पर भी हो, हमें कोई मतलब नहीं, चलो हम बना ले, क्या वाई एक्सिस भी बना लेते हैं, थोड़ा सा खराब वाला टाइप का बना लेते हैं। ये देखो कहीं पर है, हम ऐसे ही बना लिए, जगह खाली था इसीलिए। अब बताओ देखो ये 1 है, ये 1 है, दिख रहा है ना, ऊपर उठाते रहते, देखो अंगुली ऊपर उठा रहे हैं, दो अंगुली ऊपर उठा रहे हैं, ऊपर उठा, अरे ये मिटने लगा भाई, थोड़ा दूर से, है ना। ये 1 है, देखो 1 है, 1 है, 1 है, 1 1 है, यानी सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट भी 1 हो गया, और वाई कोऑर्डिनेट तो रेडियस के इक्वल है ही, तो सेंटर हो गया सीधे 1, बीटा, यानी रेडियस ही ले लेते हैं, क्योंकि बात चल रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। वैसे फोर्थ क्वाड्रेंट में तो नहीं हो सकता ना, नहीं तो 2,3 बेचारा रोते रहेगा कि हमसे कब मिलोगे, मतलब हमसे कब पास होगे।
है कि नहीं, तो हम उसकी भी तो इमेज का ध्यान देंगे, है ना। तो ये आ गया आपका 1, r, है ना, यानी रेडियस। r इज रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल है, ठीक है। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, ये रेडियस आ गया, ये है, तो यहां से ये भी तो r है, ये r है, इसका मतलब ये भी r होगा, ठीक नहीं है। मान लेते हैं ये पॉइंट है P, ये है O, है ना, तो एज OP इज इक्वल टू R है। डिस्टेंस फॉर्मूला जानते हो ना बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला 1, r एंड 2, 3 के बीच कौन नहीं जानता है, देखो मैं तो जानता हूं, मैं लिख देता हूं, है ना। तो 1 - 2 का होल स्क्वायर डिटेल में लिख रहा हूं मैं, देख रहे हो इतना डिटेल में कहाँ किया होगा भाई, है ना। और जबकि जेई मेन के क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी लिखने से तो बहुत सारे बच्चों का आंसर आ भी चुका होगा, है कि नहीं। तो यहां से क्या आ गया, 1 + r² - 6r + 9 इज इक्वल टू r², जो कैंसिल्ड आउट हो रहा है बच्चों, नो इमोशंस। हाँ, क्या इमोशनल होना है, जो बचता है उसके बारे में आदमी सोचता है ना। तो यहां से 6r इज इक्वल टू 10 है, r इज इक्वल टू 5/3 है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, देखो अब क्वेश्चन, लेंथ ऑफ द डायामीटर, कौन सा मीटर, डायामीटर, क्या हो गया 2r, सो डायामीटर दैट इज 2r, 10/3 आया क्या कोई ऑप्शन, अरे आया। देखा ये कितना आसान क्वेश्चन होता है जेई मेन में, जैसा इसी को ध्यान में रख के हमने, देखो हमारा मेन पर्पस क्या होता है, हम वो थ्योरी बताएं जो आप यूज करके जेई मेन या एडवांस के क्वेश्चन सोल्व कर सको, वो थ्योरी ना बताएं जिससे कि आप, थ्योरी तो याद है लेकिन इन जनरल बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर बताते हैं तो समझ में आ जाता है, सोल्यूशन देखता हूं तो भी समझ में आ जाता है, लेकिन जब हमें थ्योरी भी याद है तब भी क्वेश्चन नहीं होते, तो वो थ्योरी गलत तरीके से आपने किया है। आपको थोड़ा सा स्टाइल ऑफ लर्निंग चेंज करना है, ठीक है। आपको ऐसे थ्योरी देखना है मैथ्स में कम से कम, जिससे क्वेश्चन सोल्व हो सके, है कि नहीं। चलो आगे, क्लियर है ये, अब आगे बढ़े। इसी जैसा एकदम ज्योमेट्री पर बेस्ड एक जेई एडवांस में क्वेश्चन आया था, लेकिन बहुत साल पहले, ये जेई एडवांस 2000 का है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था, मैं भी इसी टाइम दिया था, और इस वजह से आसान क्वेश्चन की वजह से पास हो गया। मुझे लग नहीं रहा था लेकिन मैं पास हो गया। मुझे भाई लोग बताते रहते हैं ना कि आईआईटी टफ होता है, ये होता है, तो मैं उसी मतलब परसेप्शन में गया था कि अरे बड़ा टफ होता है, दे दिया था, घर वालों ने बोला था कि भाई देना तो है ही, दे दिया। लेकिन क्या लग रहा, आसान क्वेश्चन आए बहुत सारे टॉपिक के, और मैं हो गया पास। उसके बाद तो भाई जानते ही हो, बोलना शुरू कर दिया कि मैंने सारे टफ क्वेश्चन किए थे, है कि नहीं, होता है ऐसा। तो इसमें क्या है, द ट्रायंगल PQR इज इंस्क्राइब्ड इन द सर्किल दिस, सर्किल है भाई, तो सर्किल बना लो, है ना, क्या बना लो बच्चों, अरे सर्किल ही तो बनाएंगे, और क्या बनाएंगे भाई, है ना। हम देखो सर्किल को बना रहे हैं भाई, बाकी पता नहीं किसी और को बनाते हैं, मैं तो सर्किल बना रहा हूं, है ना। तो देखो सर्किल है, अब इस सर्किल का सेंटर देखो दे रखा है, चलो वो भी लिख लेते हैं, कहाँ गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, देखो ये है, ये क्या है, कोई भी ऐसे सोच रहा होगा ये क्या बता रहे हैं भाई, हर आदमी जानता है ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, वही मैं भी बता रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, ठीक है। अब देखो ये है, सेंटर 0 0 दिया हुआ है, रेडियस 5 दिया हुआ है, यहां तक क्लियर है। सर्किल को देखते हैं उसका डायग्राम बना दिया हमने, ठीक है। नाउ इफ Q एंड R हैव कोऑर्डिनेट्स 3, 4, देखो कोऑर्डिनेट की खासियत ये है बच्चों कि जहां तक पॉसिबल हो हम एक्चुअल डायग्राम देखेंगे। जैसे हमें 3, 4 लेना है तो हम घर के किसी कोने में उसको नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, हम उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। उसी तरीके से बाकी पॉइंट्स भी, जैसे Q का कोऑर्डिनेट है 3, 4, तो 3, 4 इसको कर रहा है सेटिस्फाई, इसका मतलब होगा सर्किल पर दिया हुआ भी है, नहीं दिया हुआ है तो खुद से भी सोचना है। और Q यहां हो गया 3, 4, ये हो गया बच्चों Q,
क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं, क्यू कोऑर्डिनेट, आर का कोऑर्डिनेट है -4,3, एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, तो एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव मतलब ये वाला यहां है ना, ये -4,3 है ना, ये आ गया। अब कह रहा है कि आर कहीं, अच्छा क्यू और आर तो हो गया, और पी कहाँ, अच्छा पी कहीं पर है, पी क्यू आर इज इंस्क्राइब्ड इन द सर्किल, तो पी कहीं पर होगा, सपोज ये पी ले लिया। तो अब हमसे क्या पूछा गया है बच्चों, अब हमसे तो कुछ पूछा गया है, ये एंगल पूछा गया है, देखो ये वाला, ये एंगल हमसे पूछा गया है, क्या होगा, ये वाला है ना, एंगल QPR। अब देखो जैसे ही हमने फिगर बनाया आपको हो गया होगा क्लियर कि कैसे सोल्व करना है। देखो हमें P नहीं पता है ना, तो P जब पता होता तब ना स्लोप ऑफ PR, स्लोप ऑफ QP, स्लोप ऑफ ये वाला सारा निकालते PR QP, और tan थीटा लगा देते M1 - M2 अपॉन 1 + M1 M2। लेकिन P पता ही नहीं है, हम जबरदस्ती का क्यों किसी के सामने बजाएंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, हमें ज्योमेट्री बचपन से याद है 9th 10th वाली, ये है सेंटर, तो ये तो जानते हो ना कि सेंटर का जो एंगल होता है उसका आधा एंगल सरकमफ्रेंस पर होता है, एक ही साइड बन रहा है, तो इसका मतलब हमें ये निकाल लेना है, दिस इज डबल ऑफ एंगल QOR, इसका डबल होगा, क्या होगा, डबल होगा। तो हम यही एंगल निकाल लेते हैं। अब देखो O का कोऑर्डिनेट मैं बताऊं क्या, या निकाल लोगे, O का मतलब तो ओरिजिन होता है, तो हमें ये डबल ऑफ QOR, यानी हमसे बेसिकली ये पूछा जा रहा है एंगल QOR क्या होगा, तभी तो हम उसका डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस का एंगल। क्लियर है ये, नहीं सब उल्टा चल रहा है, क्या चल रहा है, सब उल्टा चल रहा है। ये सरकमफ्रेंस का एंगल तो हाफ होता है ना, क्या होता है, हाफ। क्लियर है, तो ये देखो अब हमें क्या करना है, 1/2 ऑफ दिस, क्या करना है, 1/2 ऑफ दिस। भाई सेंटर पर का एंगल डबल होता है, सरकमफ्रेंस का एंगल तो जस्ट हाफ कहलाएगा, है कि नहीं। देखो अब इसमें से एंगल QOR निकालना है, तो स्लोप ऑफ OQ निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ OQ क्या है, स्लोप समझते हो ना, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो 4 - 0, देखो एकदम डिटेल में लिख रहा हूं भाई, इतना डिटेल तो बचपन से नहीं किया है हमने, 4/3, ठीक है। नाउ स्लोप ऑफ OR, हाँ 3 - 0 - 4 - 0 दैट इज -3/4। इन दोनों को देख के कुछ हो रहा है क्या, यस सर हो रहा है। इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 है कि नहीं, -1, इसका मतलब यहां से क्या आ गया, स्लोप ऑफ OQ इंटू स्लोप ऑफ OR दैट इज -1, तो एंगल QOR, अरे एंगल QOR तो 90 डिग्री आया ना, एंगल QOR 90 डिग्री, तो इसका मतलब एंगल QPR क्या हो जाएगा, आधा इसका ना, तो π/4। बहुत आसान है, देखा कितना आसान है ना, यही पूछा गया था। उम्मीद है इस तरह की ज्योमेट्री, इसमें कहाँ कुछ सर्किल जैसा लग रहा है क्या, बस सर्किल से हमें यह पता चल रहा है कि गोल है, सेंटर 0 0 है, रेडियस 5 था, इस वजह से 4,3, और दे भी रखा है कि इंस्क्राइब्ड है, ट्रायंगल PQR इज इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल, सर्कमस्क्राइब्ड है, ये सब सारा तो सर्कम सर्कल का खेल है, तो ये सब तो दे भी रखा है। तो बेसिक कंसेप्ट के जिसके 38% क्वेश्चन आते हैं, 38% लास्ट 5 ईयर्स में, सोचो इसका मतलब बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आ ही जाएगा। यदि 2 क्वेश्चन सर्किल के आते हैं तो 1 क्वेश्चन तो बेसिक से फिक्स है, और यदि 1 आते हैं तो भी आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। आगे चले, चलो ओके। वरदान 2, आज के टॉपिक सर्किल का वरदान 2 जो है वो क्या है,
टेंजेंट एंड नॉर्मल, यहीं से कंसेप्ट शुरू होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्किल एक क्या है, रेस्ट करने का जगह है। हम चले थे स्ट्रेट लाइन से, थक गए कुछ टाइम के बाद। सर्किल एक ऐसा पॉइंट है जिससे बाकी वही कंसेप्ट तीनों टॉपिक्स में आने वाले में यूज होता है। हमने उस पर क्लास ले रखा है, टेंजेंट एंड नॉर्मल इन केस ऑफ कोनिक सेक्शन, वहां पर भी बताया था। ठीक है, तो टेंजेंट एंड नॉर्मल, तो इसमें बच्चों आपको करना क्या है, टेंजेंट नॉर्मल में कोई भी सर्किल है, किसी पॉइंट पर टेंजेंट ले लो और किसी पॉइंट पर नॉर्मल ले लेंगे। ठीक है, बस वही हमें कर लेना है। जैसे ये है, किसी एक पॉइंट पर टेंजेंट हो गया और उसी तरीके से इस पॉइंट पर नॉर्मल हो गया। ये सर्किल तो बड़ा आसान टॉपिक है बच्चों। सर्किल में जो रेडियस यानी नॉर्मल एक ही जैसा ट्रीट होता है, लाइन एक ही होता है, वैसे लेंथ तो होता नहीं है, रेडियस का लेंथ हो जाता है, बस बाकी होना है वही सारा काम है ना। ये देखो परपेंडिकुलर, ये ले लेते हैं पॉइंट पी x1 y1। तो सर्किल में, और हमने कोनिक सेक्शन में बता रखा है, तो सर्किल में क्या है ना, सर्किल हो या पैराबोला हो या इलिप्स हो या हाइपरबोला हो, टेंजेंट लाइन है जो कर्व को टच करता है एक पॉइंट पर, नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर और हमेशा सेंटर से पास करेगा, हमेशा सेंटर से, लेकिन सर्किल में ही बच्चों, बाकी में नहीं। दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल। ठीक है, तो सेंटर है और नॉर्मल है। तो यदि हमें देखना है सर्किल का इक्वेशन दे रखा है, तो टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकालना है, एट x1 y1, कोई लाइन है वो सर्किल को टच कर रहा है, इसका मतलब सर्किल के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन द लाइन मस्ट बी इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्किल, है कि नहीं, यही याद रखना है। और आपको डायरेक्ट इक्वेशन लिखने के लिए, फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1, ये तो पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज होता है बच्चों, ऑलरेडी हमने बता रखा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर के जगह पर x इंटू एक्स यानी x1 रख दो, y स्क्वायर के जगह पर y इंटू y1 रख दो, x के जगह पर x प्लस x1/2 रख दो, y के जगह पर क्या रख दे, ठीक है, y प्लस y1/2 रख देते हैं। और कभी कभी केवल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में यूज होगा, यानी xy के जगह पर xy1 प्लस x1y/2 हो जाएगा। आसान है ना। तो इस तरीके से पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा ये वाला, और नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर है, मतलब पॉइंट x1 y1 से पास कर रहा है और परपेंडिकुलर तो है ही, तो हमें वही वाला केस इसमें देख लेना है। इसके अलावा सर्किल में क्या होता है, यदि हम सर्किल देखते हैं, ठीक है, सर्किल यदि हमने देखा तो सर्किल का इक्वेशन यदि s लेते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन, s इज इक्विवेलेंट टू 0, ठीक है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट जानते हो ना, किसी बाहरी पॉइंट से, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल पर दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं और दोनों का लेंथ इक्वल होता है। डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन वाइज हम याद रखेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है, फ्रॉम x1 y1, ये फ्रॉम है, फ्रॉम का मतलब x1 y1 बाहर है। जैसे यदि हम लिखते हैं, ये यदि हम सर्किल बना दिए, ठीक है, इसमें ना किसी पॉइंट x1 y1 से टेंजेंट्स का लेंथ लिखना है, ये वाला है ना, ये वाला या ये वाला, ये दोनों इक्वल ही होते हैं, तो ये आता है रूट S1। अब जैसे सोचोगे S1 क्या है, S1 का मतलब XY में के जगह पर S में XY के जगह पर x1 y1 रख लिया, क्या रख लिया, x1 y1, बस आ जाएगा। तो हमें वही याद रखना है, जैसे S है,
तो यहां पर s लेते हैं, ये डायरेक्ट कुछ रिप्रेजेंटेशन है बच्चों। s का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक, S1 का मतलब S1 इज इक्विवेलेंट नहीं होता है, 2 ही बार इक्वल लेते हैं। एक्स वाई के जगह पर x1 y1 रख दो, पूरे कोऑर्डिनेट में ऐसा ही रिप्रेजेंटेशन होता है, पूरे कोऑर्डिनेट में। जैसे पैराबोला है, वाई स्क्वायर माइनस 4x को ले रहे हैं s, तो y1 स्क्वायर माइनस 4x1 हो जाएगा s1, है ना। यहां पर ये क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c हो जाएगा। और ये जो टेंजेंट का इक्वेशन लिखे हैं ना, वो t होता है। टेंजेंट का इक्वेशन जो इक्वेशन होता है बच्चों, उसमें 3 बार इक्विवेलेंट का साइन होता है, वो लगा देंगे। जैसे एक्स स्क्वायर के जगह पर क्या लिखना है, x(x1), वाई स्क्वायर के जगह पर y(y1) प्लस x के जगह पर x प्लस x1 बाई 2 ना, तो 2 से 2 कट गया, यानी g टाइम्स x प्लस x1 f टाइम्स y प्लस y1 और प्लस c इज इक्वल टू 0 है। तो ये आपको ध्यान देना है, याद रहेगा, एकदम अच्छे से आपको ये याद रखना है। ठीक है कि नहीं भाई, बहुत आसान, एकदम आसान है, ये आपको ध्यान देना है। तो t अलग है, s1 अलग है, s अलग है, और ये हर जगह यूज होगा। लेंथ ऑफ टेंजेंट रूट s1 केवल और केवल सर्किल में यूज होगा, ओनली फॉर सर्किल। ठीक है, फॉर सर्किल ओनली, ऐसा नहीं कि पैराबोला में भी यूज कर दो, एलिप्स में भी यूज कर दो, गलत हो जाएगा, है ना। तो टेंजेंट एक लाइन है, नॉर्मल भी एक लाइन है। टेंजेंट टच करके चला जाता है, खुश रहता है, नॉर्मल परपेंडिकुलर, लेकिन सर्किल में सेंटर से भी पास करेगा। तो अब इस पर बेस्ड देखो आसान क्वेश्चन जो आए हैं, अभी और भी है इसमें, जैसे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी होता है, उसका भी एक क्वेश्चन लिया है, वो भी हम अभी बता रहे हैं। ठीक है, तो देखो पहले टेंजेंट पर क्वेश्चन कर लेते हैं। क्लियर है यहां तक? ठीक है सर, क्लियर है। नाउ इसमें क्या है, क्वेश्चन देखो, देख रहे हो, इफ द टेंजेंट एट द पॉइंट P, इंग्लिश है, अच्छे से रीड करना है, टू द सर्किल दिस मीट्स द स्ट्रेट लाइन एट अ पॉइंट Q ऑन द y एक्सिस। मतलब एक सर्किल है, देख रहे हो, हमारे हाथ के अंदर एक सर्किल है, उस पर एक टेंजेंट है जो किसी तीसरे लाइन को y एक्सिस एट Q पर मिल रहा है। इसका मतलब जो दूसरा लाइन है जिसको वो मिल रहा है, उसको हम y एक्सिस का देख लेते हैं। जैसे ये है, सर्किल को देखते ही तो सेंटर और रेडियस आ गया, हमें ज़्यादा कोई मतलब तो है नहीं उससे। टेंजेंट जो है वो इस लाइन को Q पर मिल रहा है, और Q कहाँ पर है, y एक्सिस, है ना। तो टेंजेंट जो है इस लाइन को Q पर मिल रहा है, और Q है y एक्सिस पर। इसका मतलब y एक्सिस पर क्या 0 होता है, x कोऑर्डिनेट 0 होता है ना। तो ऑब्वियसली एज 5x माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 मीट्स द टेंजेंट, द मेंशन्ड टेंजेंट कहां पर मिल रहा है, मेंशन्ड टेंजेंट एट, कहां पर मिल रहा है, मेंशन्ड टेंजेंट एट Q ऑन y एक्सिस, Q ऑन y एक्सिस। तो y एक्सिस का मतलब x कोऑर्डिनेट 0 कर लो, तो x 0 रख लिए, दैट इज Q क्या हो गया, Q क्या हो गया, x 0 रखो, x 0 रखने से y कितना हो गया, 0,3, मतलब x 0 रखने से y को 3 हो गया ना, इसलिए Q का कोऑर्डिनेट 0,3 हो गया, 0,3। अरे इसमें x 0 रख दिया, y आ गया, अब यानी Q आ गया। अब क्वेश्चन नए ढंग से पढ़ते हैं। अब कह रहा है कि ये एक सर्किल है बच्चों, देखो सर्किल तो बना ही देते हैं, ये देखो सर्किल है, ये जो सर्किल है इस पर टेंजेंट एट P, हम एक टेंजेंट लिए P, और ये y एक्सिस को Q पर मिलता है, यही है Q। तो अब हमसे पूछा जा रहा है लेंथ ऑफ PQ, तो
तो यदि हमने अच्छे ढंग से इसको सोल्व किया तो तुरंत हो गया ना। देखो क्यू का कोऑर्डिनेट हमको पता है 0,3, सो पी क्यू क्या है बच्चों, लेंथ ऑफ टेंजेंट, बस हो गया। हाँ देखो कितना आसान है, पी क्यू का मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट आ गया पी क्यू का मतलब, पी क्यू का मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट तो बताया ही है ना बच्चों, ये है आपका एस, ये एस है, एस का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6y माइनस 2, यही तो एस है। अब यहां हम क्या रख लेंगे, x1 रख लिए, तो ये आ गया रूट s1, यानी x के जगह पर 0 और y के जगह पर 3, तो ये क्या आ गया 0 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस, देख देख के रखना है, 6 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 3 माइनस 2। देखो कितना आसान आ गया, जगह है नहीं तो देखो 0 प्लस 9 प्लस 18 27 माइनस 2 25 होता है ना, है कि नहीं, तो आंसर 5। ऑप्शन अच्छे अच्छे थे, कुछ खराब भी थे, रूट 5 वगैरह भी था, इसलिए ठीक है। वैसे ये सर्किल दिया हुआ है, सेंटर और रेडियस तो निकाल ही लिए होगे ना भाई, सेंटर आ गया -3, उधर देख के बता सकते हो, और रेडियस 9 प्लस 9 प्लस 2 दैट इज रूट 20 आ गया, और रूट 22 रूट 5 होता है, तो रेडियस वहां से भी आदमी सोच सकता था, लेकिन रेडियस तो निकालना नहीं है हमें, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना था। आसान है कि नहीं, जितने साइज का क्वेश्चन है उससे कम साइज का सॉल्यूशन यदि होता है तो हम उसको क्या नॉर्मल पब्लिक आसान की कैटेगरी में ही उसको बोलते हैं, है कि नहीं। और ये क्वेश्चन देखो जेई एडवांस 2002 में आया हुआ है भाई, आसान क्वेश्चन आते रहते हैं, बशर्ते आपका कंसेप्ट इस लेवल तक यदि आपने एग्जाम देने के पहले देख रखा है, स्टडी कर रखा है, प्रैक्टिस भी कर रखा है और रिवाइज भी कर रखा है, बीच बीच में गाइडेंस भी ले रखा है, आपका एकदम सारा का सारा क्वेश्चन जेई एडवांस हो या जेई मेन हो, आराम से मैथमेटिक्स में तो सोल्व हो ही जाता है, सोचो, है कि नहीं। आगे चले, इसी पर बेस्ड अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, यानी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। देखो क्या होता है, जैसे होता है ना कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट वगैरह की चर्चा हो रही है, जैसे कॉर्ड का मतलब है कि एक कॉर्ड यानी जिसके एंड पॉइंट्स सर्कल पर लाई करें, हम आगे पैराबोला में भी वही करेंगे, इलिप्स में भी, हाइपरबोला में। एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन लाइज ऑन द कर्व, तो कॉर्ड हो गया। अब वो कॉर्ड कैसे बना है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के द्वारा, हमारे द्वारा नहीं बना है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब एक बाहर का एक पॉइंट लिए थे, दो टेंजेंट्स डाले तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आया, उनको मिला दिए तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया, इसको बोलते हैं। तो देखो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे देखेंगे, ये है सर्किल, और सर्किल में किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए, देखो ये, अब ये क्या हो गया भाई, देखा यही होता है, स्ट्रेट लाइन का तो किया ही नहीं था हमने। अब देखो ये एक है, टच करवा देते, एकदम अच्छे से टच करवाना है भाई, ये है एकदम टच कर रहा है। अब देखो बच्चों कि ये हम एक्स्ट्रा एक पॉइंट लिए बाहर का, देखो बाहर के एक पॉइंट के द्वारा सर्किल पर दो टेंजेंट्स और दोनों का लेंथ इक्वल, जो रूट S1 लिखे थे। अब ये जहां पर टच किया है बच्चों, देखो Q और R, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है उसको मिला दो, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को नए कलर से बना देते हैं, देखो तो नया कलर, एकदम नया कलर, इसको अब हम मिला दिए, है ना। तो इन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मिलाने से जो लाइन बनता है बच्चों, है ना, इस पूरे लाइन को, इसी को केवल कॉर्ड बोलेंगे, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, तो इसको बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, याद रहेगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनता है। यदि कोई बच्चा केवल और केवल बहुत ही अच्छा होने के बावजूद एनसीईआरटी ही किया है तो हो सकता है उसको कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए थोड़ा
हाइट इंक्रीज करना होगा, अदरवाइज ऊपर से चला जाएगा, है कि नहीं। तो इसमें कुछ अलग, चूंकि एनसीईआरटी में दे नहीं रखा है, इस वजह से ऐसा नहीं कि आपको नहीं समझ में आएगा, दे नहीं रखा है तो हो सकता है फर्स्ट टाइम आ रहा है, हाई स्पीड से आ रहा है, जाएगा, लेकिन अच्छे से समझने पर ये हो जाएगा। सोचो हमको भी समझ में आ गया था ये, सोचो। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, अब इसका इक्वेशन क्या होता है, तो यदि Px1y1 है तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का वही इक्वेशन होता है बच्चों, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इज T इज इक्विवेलेंट टू 0। टैंजेंट भी यही होता था, लेकिन टैंजेंट में x1 y1 सर्किल यानी कर्व का पॉइंट होता था, यहां पर बाहर का पॉइंट है, दैट इज s यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 0 है तो t क्या हो जाएगा, x1 प्लस y1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आ जाएगा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या आ जाएगा बच्चों, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा भाई, एकदम सही बोल रहे हो। तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की थ्योरी ही हमने बता दी। अब इस थ्योरी पर बेस्ड ये वाला क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन देखो, रीड करो तो क्वेश्चन, हाँ, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सर्किल, यानी एक सर्किल के एक पॉइंट के द्वारा दूसरे सर्किल पर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ड्रॉ किया गया और वो तीसरे सर्किल को टच करता है। सोचो क्या क्या दे रखा है, तो प्रूफ करना है ABCR इन GP, है कि नहीं। ये बहुत ही आसान है, आप इसको डायग्रामेटिकली देख सकते हो। मतलब एक सर्किल लिया, उसके किसी पॉइंट से दूसरे सर्किल पर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ड्रॉ किया गया और तीसरे सर्किल को वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट टच कर रहा है। खास बात यह है कि यहाँ तीनों जो सर्किल है वो तीनों का सेंटर सेम है, तो और आसान हो गया, कॉन्सेंट्रिक है, रेडियस अलग अलग है। तो अब देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे। तो देखो क्वेश्चन तो आपने देख रखा है ना, देख रखा है कि नहीं। चलो इसको हम एक पेज ऐड करके करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देख रखा है, अरे एकदम सही बता रहे हो भाई, क्वेश्चन कैसे नहीं देख रखे होगे, है ना। तो सर्किल है, सर्किल एक ही सर्किल क्यों है भाई, सर्किल है, एक ही सर्किल है और छोटा कर लेते हैं, बस ऐसा सर्किल है। अब देखो हम क्या करें ना, ये यहां इसको कर दिए, अच्छा लग रहा है ना। इसको अब देखते हैं, ये यहां इसको कर दिए, ये है इसका फिगर। अब देखो ABC हम निश्चित दूरी पर नहीं लिए हैं, बेसिकली कोई दिक्कत नहीं, चलता है, उतना तो हम जबरदस्ती कर ही देंगे, है ना। तो अब इसमें ये वाला जो सर्किल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये वाला जो सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है ना, यानी ये सबसे बाहर का है। बीच वाला का है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और तीसरे वाले जो हैं ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। क्लियर। अब देखो क्या करना है, अब हम इसमें एक पॉइंट लेते हैं येलो कलर का। देखो ये एक पॉइंट ले लिया Px1, y1। देखो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन हमने किसी पॉइंट से इक्वेशन निकाला था और याद किया था। अब पॉइंट नहीं दिया हुआ है तो रोना धोना नहीं है, मान लेना है ना। यही लाइफ में भी देखना होता है, कोई चीज़ हमारे पास नहीं है, मान लो, लेटेस्ट सपोज, भाई पूरा मान ही के तो मैथ्स 11-12 साल से आगे बढ़ा है। लेटेस्ट सपोज एनी वेरिएबल इज एक्स, है कि नहीं। मानने की तो परंपरा 11-12 साल से खुद ही निभा रहे थे, अभी भी वही करना है। x1 y1 ले लिया। अब x1 y1 यदि हमने इस सर्किल पर लिया है तो यानी जैसे ही कुछ मानते हैं ना, कुछ कंडीशन फिक्स हो जाता है। जैसे कंडीशन फिक्स हो गया, दैट इज x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, जहां का पॉइंट है वही वाला तो सेटिस्फाई करेगा उसको, वो रख लिया। अब देखो इस पॉइंट से दो टेंजेंट्स
तभी तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगा। देखो ये एक यहाँ ले लिया। अब इसका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बना लेते हैं भाई और दूसरे कलर से। देखो ये है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अब ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है बीच वाले सर्किल का, वो तीसरे वाले सर्किल को टच कर रहा है ना। तो अब हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ले लेना है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ Px1y1 विथ रेस्पेक्ट टू सर्किल। सर्किल लिख देते हैं, है ना, दूसरे वाले सर्किल का, है ना, x² प्लस y² इज इक्वल टू b² इज। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन क्या बताया है बच्चों हमने? अरे एकदम सही बता रहे हो, x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल टू b², यही बताया है ना। अब ये आ गया कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अब कह रहा है नया इंग्लिश कि ये जो टैंजेंट, मतलब ये वाला जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है वो तीसरे सर्किल का टैंजेंट है, और तीसरे हो या पहले हो या दूसरे हो, सेंटर तो सबका 0 0 ही है बच्चों, सेंटर तो सबका 0 0 ही है। इसका मतलब हमें क्या कंडीशन हो जाएगा, दैट इज इस लाइन पर 0 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, रेडियस होगा किसके रेडियस, अरे तीसरे वाले सर्किल का, क्योंकि उसी का टैंजेंट है। तो ये हो जाएगा C। एकदम हाई कंसंट्रेशन से समझना है, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन टू के जगह पर टू लाइन 1 इज इक्वल टू C, है ना, रेडियस इज इक्वल टू रेडियस C। ठीक है, यही है, बस लगा दो, हो गया आंसर, और क्या। अब देखो बच्चों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला तो आपको याद है, x1 y1 से ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन रूट ओवर a² प्लस b² होता है, यही ध्यान देने हैं। तो यहां से 0 0 से है ना, तो x के जगह पर 0 0 इंटू x1 0 इंटू y1 माइनस का b² अपॉन a² प्लस b² का अंडर रूट मॉडुलस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज c b²। अच्छा, x1² प्लस y1², देखो यहां से क्या आ रहा है, a² आ रहा है ना। तो ये वाला, अब हम इसको यूज करने के लिए कलर बदलते हैं, ये वाला जो होगा और ये वाला जो होगा एक जैसा किया है ना, तो ये हो गया आपका a² का अंडर रूट यानी a, सो b² इज इक्वल टू a इंटू सी एज x1² प्लस y1² इज इक्वल टू a²। तो यही ना आ गया ABCR इन GP। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है बच्चों जो 2 पेज में चला गया, हमने पेज 1 में तो केवल थ्योरी बताई थी। क्वेश्चन ये टफ नहीं है, सोचो मत कि 2 स्लाइड में चला गया और ऊपर से चला गया कुछ के। ज्यादा मेहनत करो, क्या है, यदि कोई क्वेश्चन एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो निश्चित ही वो जेई एडवांस जेई मेन लेवल का होगा, टाइम लगाना होगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन का कंसेप्ट बड़ा अच्छा है। 3 सर्किल है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, टैंजेंट हो गया, इससे अच्छा क्या हो सकता है भाई, है कि नहीं, आसान है ना। चलो, तो यही प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में, प्रूव दैट ABC आर इन GP। हो गया ना, GP का मतलब b² इज इक्वल टू a इंटू सी। क्लियर है। चलो अब आगे देखते हैं। ओके, अच्छा ये तो हो ही गया। आगे एक होता है बच्चों फैमिली ऑफ सर्किल। जैसे कोई सर्किल होता है तो सर्किल कभी कभी क्या रहता है ना, अकेला रह जाता है, उसको अच्छा नहीं लगता, तो वो फैमिली के लिए काम करता है। तो फैमिली के लिए जानते हो ना, कम से कम 2 सर्किल चाहिए। वैसे तो एक सर्किल और एक लाइन से भी बन सकता है। फैमिली का मतलब हमेशा 2 तो होने ही चाहिए, चाहे 2 लाइन से एक फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन बना था, 2 सर्किल से बना, एक लाइन एक सर्किल से बना, फिर पॉइंट सर्किल का भी कंसेप्ट है। तो इसमें बहुत सारे अलग अलग है ना। यदि हम फैमिली ऑफ सर्किल में एक लाइन एक सर्किल लिए और एक दूसरा सर्किल ले लिए, है ना,
अब इसमें इधर कर लेते हैं इसको, तभी ना जब कट करेंगे तो दो, ये तो समझ रहे हो ना फैमिली बनाने के लिए क्या होता है, समझ रहे हो, ठीक है। अब दूर दूर है तो कहां से बनेगा भाई, है ना, तो ये है S1। S1 का मतलब एक सर्किल का इक्वेशन, S2 का मतलब यहां वो वाला S1 नहीं है बच्चों, लेंथ ऑफ टेंजेंट वाला। तो इन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, यानी इक्वेशन ऑफ सर्किल, ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ दिख रहा है ना अच्छे से, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ S1 is equal to 0 and S2 is equal to 0 is given by S1 plus lambda S2 is equal to 0। यही ना, जहां लैम्डा क्या नहीं हो सकता, जहां लैम्डा -1 नहीं हो सकता, -1 नहीं हो सकता। क्यों, देखो S1 S2 जो लेते हैं ना बच्चों, उसमें हम x² प्लस y² का कोफिशिएंट 1 1 लेते हैं। अब लैम्डा -1 हो गया तो x² y² का कोफिशिएंट तो खत्म हो गया, पता चला दो सर्किल मिल रहे थे, प्रोड्यूस लाइन हो गया। अच्छी बात थोड़ी है भाई, है ना, कि जिसकी फैमिली बनती है वही तो प्रोड्यूस होगा, तो ये सर्किल एक बन जाएगा, है ना। अब आगे इसको देख सकते हैं, सर्किल है और एक लाइन है, ये देखो ये एक लाइन है, तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी जो सर्किल ही तो बनेगा डिग्री 2। अब यहां वो नहीं देखना है ना, तो एक सर्किल है S इज इक्विवेलेंट टू 0, एक लाइन है L इज इक्विवेलेंट टू 0, तो यहां पर इक्वेशन ऑफ सर्किल बनेगा, है ना, डिग्री 2 प्लस डिग्री 1, डिग्री 2 होता है ना सर्किल का मतलब डिग्री 2, तो ये क्या बन जाएगा S प्लस लैम्डा L, ठीक है, इज इक्वल टू 0। याद रहेगा, तो एस लैम्डा कहीं पर भी लगा सकते हो। देखो फैमिली का एक ही रूल है बच्चों, फैमिली का एक ही रूल है कि दो इक्वेशन है, किसी में लैम्डा लगा के ऐड कर दो, और लैम्डा निकालने के लिए कंडीशन दे रखा होगा। बाकी सर्किल में क्या है ना, बहुत सारे कंडीशन आते हैं, जैसे नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स आते हैं, दो सर्किल पहले दूर दूर थे, कुछ टाइम के बाद नज़दीक आ गए, टच कर गए, कुछ टाइम के बाद कट कर गए, कुछ टाइम के बाद एक दूसरे के अंदर हो गया, इंटरनली टच किया, अंदर ही रह गया। तो ओवरऑल 5 केस होते हैं सर्किल में। तो उसमें से ये वाला, जैसे हम मान लीजिए ऐसे ही सोचे कि ये वाला केस ले रहे हैं सपोज, है ना, तो इस केस में क्या हो रहा है, यदि बोले कि दो सर्किल कट कर रहा है एक दूसरे को, तो क्या हो जाएगा, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है वो R1 प्लस R2 से तो कम है, लेकिन R1 माइनस R2 से ज्यादा है। ये ध्यान देते हैं, ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे ये वाले सर्किल में बहुत सारे ये बेसिक कंडीशन, इसमें पॉइंट सर्किल का भी कंसेप्ट है, वहां से भी फैमिली ऑफ सर्किल का इक्वेशन आता है। जैसे क्वेश्चन देखते हैं यदि, तो ये एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज ऑफ R सो दैट द सर्किल्स दिस एंड दिस इंटरसेक्ट एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो यही पिछले फिगर को ही तो हम दोबारा लिख सकते थे ना। देखो यहां पर क्या दिया हुआ है, एक सर्किल है, दूसरा सर्किल है ना, और दोनों को क्या करवा देते हैं, रेडियस अलग अलग है, थोड़ा छोटा कर देंगे इसको, है ना। देखो अब इसको यहां भाई कट करवाना है ना, दूर दूर रहेगा तो कैसे वो होगा भाई, है ना। तो यहां से सर्किल का सेंटर कोई फिक्स नहीं है कहां पर है, फिर भी मतलब। अच्छा बच्चों, सर्किल क्यों देखते हो, सर्किल हम इसीलिए देखते हैं, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें केवल सेंटर और रेडियस चाहिए, सेंटर और रेडियस। तो पहले वाले सर्किल का सेंटर है ना, इसका सेंटर आ गया, सेंटर क्या है 1,3 और रेडियस क्या है R, रेडियस R तो दे रखा है। अब दूसरे वाले सर्किल का सेंटर क्या है,
सेंटर इसका है 4, और रेडियस क्या है 3। देखो आर स्क्वायर होता है ना सर्किल का स्टैंडर्ड इक्वेशन, जनरल इक्वेशन, सेंट्रल फॉर्म बताए थे उसी में। अब देखो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकाल लिया, तो यहां पर क्या होगा ना, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यानी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स जो है वो है क्या, लेस देन R1 प्लस R2 है जब कट कर रहे होंगे, और ग्रेटर देन R1 माइनस R2 का मॉडुलस होगा। ये होता है कंडीशन फॉर टू सर्किल्स टू कट, ऑर्थो मतलब ऑर्थोगोनली, पता नहीं क्या क्या बोल देता हूँ, टू कट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है, वो ध्यान देते हैं। ऑर्थोगोनली का भी एक कंडीशन होता है लेकिन वो बहुत माइनर यूज होता है, आप चाहो तो देख सकते हो उसको, है ना। तो यहां पर तो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट ही कंटेंट कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो R1 माइनस R2 अभी नहीं देखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर क्या आ गया, देखो तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या आ गया, डिस्टेंस फार्मूला 4 - 1 का होल स्क्वायर, यानी डिस्टेंस आ गया इनका 4 - 1 यानी 9 + 16 √5 ना, तो ये आ गया आपका 5। एक का रेडियस है। अब देखो बच्चों यहां पर यदि हम 3 - R लिखते हैं तो 3 - R तो हमेशा 5 से कम होगा, नो यूज ऑफ राइटिंग, तो इसका मतलब R - 3 लिख लेंगे। 3 - R से R ग्रेटर देन -2 थोड़ी अच्छा लग रहा है ना, तो इसलिए लेस देन, तो इस वजह से तो यहां से इसको यदि आप सोल्व करते हो, इसको यदि सोल्व करोगे तो R आ गया लेस देन 8, और यदि व्हाइट कलर में इसको सोल्व करोगे तो R आ गया ग्रेटर देन 2। तो दोनों को एक साथ करने से, एक साथ सोल्व करने से R क्या आ गया 2 2 8। आसान है ना बच्चों। तो दो सर्किल यदि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट्स पर, तो उसका ये कंडीशन याद रखना है, और 1 से कम मिनट में आंसर आपके पास चिल्ला के बोलेगा, लिखो मुझे किसी ऑप्शन में लगाओ, लगा देंगे, है कि नहीं। चलो तो क्लियर है बच्चों, ये एकदम आसान क्वेश्चन है। नाउ अब एक कर लेते हैं जो जेई एडवांस, बहुत पुराना क्वेश्चन है। इसी तरीके से ये जो कंसेप्ट है, इसमें कंसेप्ट क्या है बच्चों, देखो कोई भी लाइन दिया हुआ है, ठीक है, चलो पहले हम सर्किल लिख लिए, कोई भी एक सर्किल है और एक लाइन है, ये एक नया कंसेप्ट हो जाएगा। जैसे एक सर्किल है वो किसी दिए हुए लाइन को, किसी दिए हुए लाइन L = 0 है, उसको x1 y1 पर टच करता है, ठीक। तो ये पॉइंट सर्किल के कंसेप्ट से आता है। इक्वेशन ऑफ सर्किल सीधे आ जाएगा, टचिंग, किसको टच कर रहा है, टचिंग द लाइन L = 0, L जो दे रखा होगा लाइन, एट, टच तो कर रहा है लेकिन एट x1 y1, यानी 2 कंडीशन दे दिया। और सर्किल का इक्वेशन निकालने के लिए हमें 3 कंडीशन चाहिए, तो ये हो जाएगा x - x1 का होल स्क्वायर, y - y1 का होल स्क्वायर, प्लस लैम्डा टाइम्स L इक्विवेलेंट नहीं लेते हैं, =0, ये होता है। और लैम्डा निकालने के लिए कुछ न कुछ कंडीशन दे रखा होगा बच्चों, पैरामीटर है, ठीक है, लैम्डा निकालने के लिए कंडीशन आपका दे रखा होगा, है कि नहीं। तो यहां से आप L को निकाल लोगे। अब L क्या है, किस लाइन को टच कर रहा है, ये तो नहीं दिया हुआ है, निकाल लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि ये टचिंग द कर्व, इस कर्व को एक 2, 4 पर टच कर रहा है, तो उस कर्व को यदि टच कर रहा है, इसका मतलब उस पॉइंट पर उस कर्व का टेंजेंट लिख लेंगे, यानी उस टेंजेंट को टच कर रहा होगा, है ना। इसका मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यहां से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तभी ना ये लाइन आ जाएगा, है ना। इज क्या हो जाएगा, y के जगह पर हमने कोई भी टॉपिक हो बच्चों, ये देखो ये पैराबोला है, क्या बोला,
पैराबोला, तब भी हम वही कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, y के जगह पर y प्लस y1/2 ये है इज इक्वल टू x1, x1 का मतलब 2, ये आ जाएगा, है ना। तो यहां से इक्वेशन हो गया 4x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, आ गया ना, ये आ गया। तो अब ये लाइन है, अब क्वेश्चन क्या रिड्यूस हो गया, ये जो लाइन है, ये लाइन उस सर्किल को, जिस सर्किल का सेंटर आपको चाहिए ना, उसको टच कर रहा है 2,4 पर, और लैम्डा निकालने के लिए कंडीशन है कि ये इससे भी पास कर रहा है 0,1 से, तो वहां से लैम्डा आ जाएगा, यानी सर्किल आ जाएगा, और जब सर्किल आ जाएगा तो उसका सेंटर और रेडियस तो कोई भी स्टूडेंट हो या दूसरे लोग भी हो वो निकाल सकते हैं, है कि नहीं। जैसे देखो इक्वेशन, अब इसी में एक लिख लेते हैं ना, इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल टचिंग द लाइन, लाइन क्या आया था बच्चों, याद है ना, ठीक है, 4x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यही आया था ना, एट 2,4 इज, क्या होगा इक्वेशन ऑफ सर्किल, 2,4 पर कर रहा है ना टच, यानी x माइनस 2 का स्क्वायर y माइनस 4 का स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स 4x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देख लेता हूं भाई, पता चला, हाँ 4x माइनस वाई माइनस 4 है, और 2,4 तो याद ही था, ये आ गया। अब ये जो है एज इट पासेज थ्रू, लैम्डा निकालने के लिए एज इट पासेज थ्रू 0,1 ना, 0,1, दैट इज x के जगह पर 0, y के जगह पर 1, तो ये आ गया 4, x के जगह पर 0 y 1, तो 9 प्लस लैम्डा टाइम्स 4, अच्छा 0 माइनस 4 माइनस 4, तो ये आ गया, ये बड़ा खराब डेटा आ रहा है ना, 13/8, 13/8 ना, ठीक है ठीक है, खराब डेटा लग रहा है, एक बार ऑप्शन देखें, अच्छा हाँ है, ऑप्शन भी वैसा ही है ना, ठीक है, मुझे लगा थोड़ा सा ये 13/8 तो ठीक है ना x के जगह पर, लेकिन मुझे लग रहा है मैं गलत ही कर रहा हूँ, है ना, 5 होना चाहिए ना, y के जगह पर क्या है 1 रखना है ना, तो फिर से क्या हो गया, ये x के जगह पर 0, y के जगह पर 1, और लैम्डा x के जगह पर 0 यानी -1 -4, है ना, ये 4 क्यों रख दिया था मैं, टाइम होने के बाद क्या है ना, दिमाग काम करना हो जाता है बंद, वही वाला मुझे लग रहा है, लैम्डा इज इक्वल टू 13/5 आ गया। सो इसी में रख देना है 9, सर्किल का इक्वेशन तो सेंटर निकाल लेना है 9, सर्किल इज, सर्किल इसी को आप सोल्व कर लेते हैं, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से -4x माइनस 8y, इन दोनों से, है ना, और 4 प्लस 16, यहां तक क्लियर हो गया, 6 टर्म यहां से, 3 टर्म, है ना। अब लैम्डा के जगह पर 13/5 इंटू 4x माइनस 13/5 इंटू वाई माइनस 13/5 इंटू 4, वैसे कांस्टेंट से कोई मतलब तो है नहीं, है ना। अब यहां से क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का 13 इंटू 4 52 होता है ना, 52/5 है, और यहाँ यानी 52 माइनस 20 हो गया, 52 माइनस 20 यानी 32 हो रहा है ना, ठीक है 32 है ना, 32/5 x हो गया। अब y वाला देख लेते हैं, -8 माइनस यानी -40 और माइनस ये, यानी ये तो हद दर्जे का लेंदी आ रहा है, आराम से मुझे लगता है ना कहीं पर भी गलत हो सकता है। 53, अब ये हो गया प्लस 20 माइनस यानी 100 माइनस 52, 20 है, 20 इंटू 500, और ये हो गया 52 यानी 48/5,
ये आ गया सर्किल। तो सेंटर देख लेते हैं, सेंटर है आपका -G -F। अब देख लेते हैं भाई, इतना डरावना वाला ऑप्शन जो होता है ना थोड़ा सा दिक्कत करता है ना। तो 20, 100, 52, 48 एकदम सही रेट। सेंटर तो पहले देख ले है ना, सेंटर क्या है बच्चों इसका -16,5 ये वाला, और 53,10 एकदम सही आ गया ऑप्शन है ना। देख लेते हैं 53/10 देखा, तो ये सेंटर आ गया। यानी इक्वेशन ऑफ सर्किल टचिंग द लाइन एट ए गिवन पॉइंट का बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट है, ये आपको याद रखना है एक्सक्लूसिवली फॉर गुड रैंक इन जेई और समहाउ इन एनी रैंक इन जेई एडवांस। ठीक है, तो ये आज आपका जो लेक्चर है हम आज सर्किल यहीं पर कंप्लीट करते हैं, और ऐसे ही तरीके से और हम जल्दी ही हाजिर होंगे वरदान सीरीज को दूसरे टॉपिक में एंट्री करते हुए। तब तक के लिए बच्चों ओके, बाय बाय, थैंक यू।